अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि अमेरिका ने एक बार फिर भारत की समुद्री सरहदी हदूद की खिलाफवर्जी क्यों की है। अमेरिका इसके बारे में क्या कहता है और बिलखुसूस क्या ये बैनुल-अक़वामी समुद्री सरहदी हदूद की खिलाफवर्जी है। क्या भारत का रवैया दुरुस्त है। क्या अमेरिका को इस हवाले से किसी अदारे के सामने जवाबदेह होना चाहिए और अमेरिका ने भारत की सरहदी हदूद में बहरी मशकें करके किस मुल्क को अहम पैगाम देने की कोशिश की है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज की इस मुख्तसर वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि अमेरिका जब किसी मुल्क से दोस्ती करता है तो वो उस मुल्क के वसाइल को खूनखार नजरों से क्यों देखना शुरू कर देता है। खातिन और हजरात, बेसिकली अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसका बुनियादी मकसद ही दूसरे मुल्कों के वसाइल पर कब्जा करना होता है। भारत ने गुज़श्ता दिनों ये इल्जाम लगाया था कि भारत के लक्षद्वीप जज़ाइर समुद्री एक ऐसी हदूद और एक ऐसा हिस्सा जिस पर भारत का एक इंतहाई मजबूत मौक़िफ़ यह है कि भारत का इस खित्ते पर कंट्रोल है। उस इलाके में अमरीकी बहरी बेड़े ने मशकें की हैं, यानी कि उसने मिलिट्री एक्टिविटीज की हैं और उसने बराह रास्त भारत को ये पैगाम दिया है कि अमरीका भारत के असर और रसूख वाले एरिया में भी अपना एक असर और रसूख रखता है। समुद्री हदूद के बारे में जब माहिरीन से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि समुद्री हदूद बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क के साहिल से 200 नॉटिकल माइल यानी कि 350 किलोमीटर के फासले तक उस मुल्क की इक्तसादी जोन तस्वर किया जाता है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो देखा यह गया है कि अमेरिका ने भारत की सरहदी हदूद और बिलखसूस इकोनॉमिक जोन के अंदर आकर मिलिट्री मशकें की हैं। बहरी मशकों का बुनियादी मकसद अमेरिका ने बज़ाहिर ये जाहिर किया था कि वो चीन को बावर करवाना ये चाहते हैं कि खित्ते में उनका असर और रसूख है, लेकिन इसका बैनुल-अक़वामी पहलू यह है कि अमेरिका को भारत के हिस्से में आकर और बिलखसूस भारत की समुद्री हदूद में जाकर मशकें करने से पहले भारत से इजाजत की जरूरत थी। अमेरिका ने ना ही भारत से इजाजत ली और ना ही अमेरिका को इसकी जरूरत पड़ी, बल्कि अमेरिका ने बराह रास्त अपने 7वें बहरी बेड़े को भारत की समुद्री हदूद यानी लक्षद्वीप जज़ाइर के अंदर भेजा और उन्होंने वहां पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज की, जिससे यह जाहिर होता है कि भारत के इलाके पर भी अमेरिका एक नजर जरूर रखता है और उसने बराह रास्त भारत की समुद्री सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करके भारत को भी ये पैगाम दे दिया है कि खित्ते में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का असर और रसूख ही चलेगा। यानी कि आज भारत के वजारत खारजा चीख चीख कर दुनिया में ये कह रही है कि अमेरिका ने भारत की समुद्री सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की है और अमेरिका ने भारत की समुद्री सरहदी हदूद के अंदर आकर भारत की इजाजत के बगैर बहरी मशकें की हैं, जिससे मुराद यह है कि अमेरिका ने बराह रास्त भारत की समुद्री सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करके भारत को नाराज करने की कोशिश की है। मगर अमेरिका को इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के तल्कात को देखें, अगर हम अफगानिस्तान के अमेरिका के साथ तल्कात को देखें या फिर ऐसे कमजोर ममालिक जो कि खित्ते में अपना कम असर और रसूख रखते हैं उनके साथ अमेरिका के तल्कात को देखें तो अमेरिका उनकी सरहदों की किसी तर्ज की भी कोई इज्जत नहीं करता रहा। यही अमल अब भारत के साथ भी जारी है। बहरहाल भारत की हुकूमत इसको फकत एक अफसोसनाक वाकया करार देकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसने अमेरिकी हुकूमत को इस बात का बावर करवा दिया है, लेकिन अमेरिकी वजारत खारजा और बिलखसूस अमेरिकी मिलिट्री ने इस तर्ज के अमल को कानूनी करार दिया है। अमेरिका के 7वें बहरी बेड़े जिसने ये एक्सरसाइजेज की थी, इसके हवाले से अमेरिकी बहरिया का कहना यह है कि हमारी ये एक्सरसाइजेज बराह रास्त ग्लोबल कवानीन के मुताबिक थी। इंटरनेशनल कवानीन की किसी तर्ज की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई और न ही अमेरिका ने इस तौर किसी तर्ज की कोई गलती तस्लीम की है। उन्होंने इसे मामूल की कार्रवाई कहा है और इसके साथ भारत को खुश करने के लिए फकत इतना कह दिया है कि ये मशकें चीन के खिलाफ की गई हैं। लेकिन देखा जाए तो बराह रास्त
इंडिया के इक्तिसादी जोन में आकर मशकें करना और बिलखसूस गोलियां चलाना, असले का इस्तेमाल करना और वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज को एक अरसे तक जारी रखना भारत की बैरिया की भी एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आई है। चूंकि भारत क्वाड का मेंबर भी है और इस सूरत ये देखा गया था कि भारत को शायद ये यकीन हो गया था कि अब अमेरिका उसके पलड़े में है, मगर इस सूरत भारत को अब एक शदीद धचका लगा है। दुनिया भर के मिलिट्री माहिरीन इसको एक इंतहाई मज़ाक़ खेज इक़दाम तो करार दे रहे हैं, मगर इसके साथ साथ भारत के लिए सबसे बड़ा पैगाम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना इस कदर भी आसान नहीं है जिस कदर भारत समझ बैठा था।